अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू नाज एकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आज हम देखने वाले हैं माय इंग्लिश कोर्स बुक, जो कि 9th क्लास का है और उसका 1.1 यानी यूनिट 1.1 जो है उसका है ना, पहला ये पोएम है वर्क अ लिटिल स्लोअर, है ना। तो आज हम इसका इंग्लिश वर्कशॉप यानी कि क्वेश्चन आंसर देखेंगे और ये है ना महाराष्ट्र बोर्ड स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन, जो स्टूडेंट बेल आइकॉन पे क्लिक करके रहेगा उसको नोटिफिकेशन मिलेगा और वो हमारे वीडियोस को देख के फटाफट समझेंगे। ठीक है, तो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा क्योंकि हम सबको एक साथ चलना है ना। तो जो बच्चे नहीं कर पा रहे, जिनको वीडियोस नहीं मिल रहे, तो आप उनको शेयर करने से शायद उनको मिल जाए। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है वीडियो को शेयर करना। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इंग्लिश वर्कशॉप। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि रीड द पोएम अलाउड, यानी आपको पोएम को ज़ोर से पढ़ना था, है ना। ये पहला क्वेश्चन था आपका। सेकंड क्वेश्चन है आपका पुट द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द प्रॉपर ब्लैंक, यानी कि आपको ये देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स यानी आपको कोस्ट यानी कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है जैसे फादर या फिर चाइल्ड, तो इन दोनों में से कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा और कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा, यानी जो ब्रैकेट्स में जो वर्ड दिए हुए हैं उनको आपको खाली जगह पे लिखने हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको आंसर्स बताते हैं क्या आएगा कौन सी जगह पे। तो हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट था ये था फिल इन द ब्लैंक्स, उस पर लिखा हुआ है द, यहाँ पे चाइल्ड की जगह डैश था यानी खाली था जगह। एक सेकंड में दिखाती प्रॉपरली कैसा था ये, यानी कि आप देख सकते हो इस तरह का फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया। जैसे पहला ए था द डैश इज़ टॉकिंग टू इट्स डैश, यानी ये जो ब्रैकेट में लिखा है फादर एंड चाइल्ड, तो पहले जो ब्रैकेट है यानी यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा वो आपको लिखने थे। तो जो फर्स्ट वाला है ये जो पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, एक सेकेंड, हाँ, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स यानी ये पहले जो आया वो, है ना। तो पहले में आएगा चाइल्ड, यहाँ पर आप लोग लिखो, और जो दूसरा खाली जगह यहाँ पर आप लोग फादर लिखो। इस तरह अभी दिखाती हूँ। देखो यहाँ लिखे हुए हैं ना, चाइल्ड, देखो चाइल्ड एंड फादर लिखे हुए। ओके, उसी तरह सेकंड है द, खाली जगह पे लिखेंगे फादर इज लीडिंग एंड द खाली जगह पे लिखेंगे चाइल्ड इज फॉलोइंग, यानी कि जो खाली जगह है वहाँ पर जो पहला खाली जगह है वहाँ पे लिखेंगे फादर, यानी जो फर्स्ट ब्लैंक है वहाँ पे फादर लिखेंगे एंड सेकंड ब्लैंक के पास चाइल्ड लिखेंगे। ओके, एंड तीसरा है सी, someday the dash will become a dash, है ना। तो आप लिखेंगे someday child will become a father। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक ही है पूरा। ठीक है, आपको बड़ा सा फिल दिया था उसने, है ना, फिल करने के लिए ब्लैंक। इसी तरह डी है हमारा द डैश डज नॉट विश टू फॉल वाइल फॉलोइंग इट्स, तो आपका ये जो खाली जगह पे वहाँ पे हम लोग लिखेंगे द चाइल्ड डज नॉट विश टू फॉल वाइल फॉलोइंग इट्स फादर। ठीक है, यानी आपको खाली जगह पे सिर्फ फादर से ही और चाइल्ड का ही लिखना था, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एक बार मैं बोर्ड साफ़ कर दे रही ताकि जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम है प्रॉब्लम फेस ना करें एंड डायरेक्टली ले या फिर स्क्रीनशॉट ले ले या तो फिर वीडियो को पॉज करके लिख लें। और आप, हाँ, अगर आप, मैं इंग्लिश का ले रही हूँ तो आप लोग इंग्लिश की बुक और पेंसिल लेके साथ में बैठा करें। अगर नोटबुक में लिख रहे हो तो पेन और नोटबुक में लिखा करें, है ना। अगर टेक्स्ट बुक लेकर बैठ रहे हो तो टेक्स्ट बुक के साथ पेंसिल लेकर बैठा करो, क्योंकि आप पेन यूज़ मत करो टेक्स्ट बुक में। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और मेरी वीडियो में जो देखो एक जो इंग्लिश का होता है ना, तो उसमें जो भी मेन चीज़ें होती है आपको मैं वही अक्सर आपको प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और आप प्रिपेयर हो सके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक सेकेंड में ब्रश इनेबल कर लूँ। ओके, तो देखिए सेकंड है हमारा
फाइंड एंड राइट पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम है ना, तो पोएम से हमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं। राइमिंग वर्ड्स आपको पता है कि जो वर्ड, एक सेकेंड ना, मैं इसको पहले शॉर्ट कर लूँ। हाँ, कि वर्ड्स दैट अपीयर एट द एंड ऑफ द लाइन, यानी आपको पता है कि राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं। जैसे कि अभी हम पोएम में जाके समझ लेते हैं अभी, है ना, इतना फेस नहीं करना प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा आपको मालूम ना, देखो यहाँ पे देखो गैपिंग है, देखो यहाँ इन दोनों के बीच में गैप है, यानी ये जो ऊपर वाला वो फर्स्ट स्टैंजा हो गया, नीचे वाला सेकंड स्टैंजा, इस तरह है ना। यानी 4 लाइन का इसमें स्टैंजा दिया गया है ना, 4 लाइन का। इन टोटली 12 लाइन है, लेकिन इसे 4 लाइन का एक स्टैंजा है। ये पूरा क्या हुआ, एक स्टैंजा हुआ। ये पूरा क्या हुआ, ये पूरा है यहाँ पर, ये पूरा क्या हुआ, एक स्टैंजा हुआ। ठीक है, तो हम अभी राइमिंग वर्ड समझ रहे हैं, हम राइमिंग वर्ड समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, said a little child so small, I am following in your footsteps and I don't want to fall। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, राइमिंग वर्ड्स हम ढूंढ रहे हैं ना। तो राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है, आपको एक चीज़ ध्यान देनी रहती है कि आपके एंडिंग वाले वर्ड जो मैचिंग होते, जैसे कि डैडी स्मॉल से मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, यानी ये राइमिंग पेयर्स नहीं बनेंगे। यानी पेयर्स का मतलब होता है जोड़ियाँ बनाना, जोड़ियों के साथ ही आपको राइमिंग वर्ड्स बताने रहते हैं ना। तो देखो स्मॉल के साथ क्या मिलेगा, फॉल, यानी आपका एक पेयर बन गया राइमिंग वर्ड का। अगर आप लिखेंगे किस तरह, जैसे इस तरह SMALL स्मॉल, और यहाँ पे डैश का डैश, इस तरह थोड़ा सा लिखोगे थोड़ी सी जगह, और यहाँ पे लिखोगे फॉल, यानी आपका एक पेयर बन गया, स्मॉल एंड फॉल, क्या हो गया आपका, राइमिंग वर्ड्स हो गया। इसी तरह राइमिंग वर्ड्स आपको देखो दूसरे में देखो यहाँ पे बन रहा है सी मी, फास्ट एंड डैडी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सी एंड मी बन रहा है, यानी आपका दूसरी जोड़ी बन गया, सेकंड वाला, यानी इस तरह आप दूसरा लिख के लिखोगे सी एंड मी, है ना। तो ये दूसरा हो गया आपको, एंड तीसरा हो गया बी मी, है ना, यानी आपको तीसरा पेयर मिल गया बी एंड मी का, यानी थर्ड, है ना। फिर चौथा हम लोग देखेंगे ट्रू यू, है ना, स्क्रॉल करके देख लेते हैं हम लोग, या नहीं है ना। तो यानी ट्रू और यू, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे TRUE, ट्रू एंड यू। या राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है, आपको एक जैसे आवाज़ निकलनी चाहिए, है ना। ट्रू यू मैच हो रहा है ना। मेक टेक, इस तरह क्या हो रहा है कि मैच होना चाहिए, लेकिन एंडिंग वाले वर्ड, यानी जो लाइन है, ये जो सेंटेंस, ये जो लाइनिंग होते हैं ना, उसके आखिरी वाले वर्ड को ही राइमिंग वर्ड्स में इन्वॉल्व किया जाता है ना। तो यहाँ पे ट्रू यू एंडिंग में आ रहे हैं, यानी ये आपका राइमिंग पेयर्स बन रहा है। जैसे चौथा हो गया आपका ट्रू एंड यू, ठीक है। तो ये आपके 4 पेयर से राइमिंग वर्ड्स के, जो आपने को यहाँ पे ये क्वेश्चन के आंसर्स में लिखना होगा। आप क्या करोगे, आप नोटबुक में लिख रहे हो तो नोटबुक, या तो फिर महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट को दी जाती है वो बुक में लिखने के लिए, है ना, तो उसमें ऑलरेडी जगह खाली रहती है। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट इसमें नोटबुक्स में लिख रहे हो तो नोटबुक्स में क्या करना, आप लोग सेकंड क्वेश्चन को ये कर लेना, नोट कर लेना बिल्कुल सेम इसी तरह, और फिर आंसर ANS डाल के डॉट डॉट, फिर यहाँ पे जो मैंने पेयर्स बनाए हूँ तो फिर नंबर 1 लिख के इस तरह आप नंबर 1 जो है वो लिखो, फिर नंबर 2 में जो बताई हूँ वो लिखो, नंबर 3 नंबर 4 इस तरह करके लिखो। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर, स्लो डैड दे एंड रिलेटेड, डैडी या फिर फादर चाइल्ड, फॉलो लीड। यानी आपको देखो क्या करना है कि जो मीनिंग्स आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि डैडी को क्या कहा जाता है, फादर भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे हमको सिनोनिम्स नहीं ढूंढने, क्या करना, आपको रिलेटेड वर्ड बताना होगा। तो फादर और चाइल्ड का रिलेटेड वर्ड होता है, और फॉलो लीड यानी फॉलो करना भी पीछे करना होता है ना, और लीड का यानी लीड करना, है ना। तो क्या होता है कि दोनों एकदम रिलेटेड एक दूसरे के, इस तरह आपको रिलेटेड वर्ड ढूंढने। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स में दिया गया है उन्होंने कि हमको लिखना है, तो एग्जाम्पल्स दिया है टीचर का, तो आप क्या लिखोगे, चलो मैं बता देती हूँ। देखो टीचर से रिलेटेड तो एक ही हो सकता है, हाँ, जिसका फेवरेट है। टीचर का हमेशा फेवरेट क्या होता है, उसके स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, जस्ट लाइक मी। ठीक है, तो देखो टीचर का आप यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पे क्या लिखोगे, स्टूडेंट, STUDENTS, स्टूडेंट्स। ठीक है,
तो आपको एकदम प्रॉपरली स्पेलिंग के साथ लिखना है, जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, ठीक है। तो टीचर का लिखोगे STUDENT, तो क्या हो गया, स्टूडेंट, ठीक है, टीचर के आगे। उसी तरह सेकंड है डॉक्टर। आपको एग्जाम्पल्स जो जो दिया है वो भी बताना है और आपको खुद से भी लिखना है। देखो यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना, यानी 5 जगह खालियाँ हैं जो एग्जाम्पल के साथ आपको खुद ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। तो डॉक्टर का हम देख रहे थे, तो डॉक्टर का आएगा ऑलवेज, आई थिंक पेशेंट, क्योंकि पेशेंट उसका रिलेटेड वर्ड है। तो पेशेंट की स्पेलिंग है PATIENT, पेशेंट, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे डॉक्टर के आगे यहाँ पे पेशेंट लिख लो। आप जब नोटबुक में लिखोगे या फिर आप वर्कबुक में लिखते हो तो आपको दूसरी तरह से लिखा होगा। वर्कबुक में क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो लिखे रहते हैं, सिर्फ आपको आंसर्स लिखना पड़ता है ना वर्कबुक में। लेकिन आपको अगर नोटबुक में लिख रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, एग्जाम्पल डाल के टीचर, फिर आपको जो खाली जगह वहाँ पे आंसर्स जो मैं बता रही हूँ आपको, जो दे रही हूँ अभी आपको मैं मटेरियल, वो आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। तो डॉक्टर के सामने पेशेंट लिखेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद तीसरा है गिव। तो गिव के आगे क्या करोगे, ऑब्वियसली टेक, गिव का रिलेटेड टेक हो जाता है ना। तो TAKE, टेक हो गया। उसी तरह अगर आपको फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, खुद से हम आप बनाते, टेक, गिव का टेक हो गया। उसी तरह समझो हम लोग कम लिख रहे हैं, है ना, COME, कम, यहाँ पर लिखेंगे कम, ठीक है। उसके आगे आंसर में लिखेंगे गो, इससे रिलेटेड वर्ड डालते हैं हम लोग, है ना, तो गो, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे मैम ये तो अपोजिट वर्ड भी हो रहा है। हाँ हो रहा है, लेकिन हम रिलेटेड वर्ड भी डाल रहे हैं ना, रिलेटेड वर्ड देखो भी आगे आप देखोगे ना तो आपको रिलेटेड वर्ड मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह हम अगले बॉक्स के लिए लिख लेंगे ओनर, OWNER, ओनर, ओनर यानी जो मालिक होता है वो, है ना। तो ओनर का रिलेटेड वर्ड हम लोग लिखेंगे सर्वेंट, सर्वेंट यानी नौकर, SERVENT, सर्वेंट, ठीक है। उसी तरह फिर हम नेक्स्ट बॉक्स जो है उसमें हम लोग ये खाली बॉक्स के लिए लिखेंगे हम लोग बैग, BAG, बैग। अब बैग का रिलेटेड वर्ड हम लोग डालेंगे बुक, ठीक है, बुक भी हो गया हमारा, ओके, दिस क्लियर, है ना। तो बैग का यानी ये जो बॉक्स है यहाँ पे जहाँ पे बता रही वहाँ पे आप लोग बैग लिखकर फिर इस तरह डैश डालकर यहाँ पे बुक लिखेंगे, ओके, बिल्कुल इन लोग की तरह। यानी जैसे डॉक्टर की जगह आप लोग क्या लिखोगे, बैग लिखोगे, है ना, नीचे ये वाले बॉक्स में, है ना, बैग लिखोगे इस तरह। एक सेकेंड में बता देती हूँ वरना कुछ गड़बड़ ना कर दे आप लोग, ठीक है। देखो बैग लिखोगे फिर इस तरह ही डॉट डॉट डालोगे, देखो डॉट डॉट डाला हुआ है ना, इसी तरह डॉट डॉट डालोगे, फिर आगे क्या लिख रहा है, बुक, ठीक है, इस तरह हो गया। अब हमारा ये बॉक्स भी, थर्ड ये बॉक्स भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बॉक्स है ये हमारा, तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे, स्कूल। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह लिखेंगे SCHOOL, स्कूल, फिर डॉट डॉट। तो स्कूल से रिलेटेड हम लोग डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, टीचर डाल सकते हैं, क्लासरूम डाल सकते हैं, स्टूडेंट्स डाल सकते हैं, है ना। तो चलो हम लोग क्लासरूम ले लेते हैं, है ना, ऐसा सही रहेगा। देखो यहाँ पे जगह स्पेस कम है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ, ओके, CLASSROOM, क्लासरूम, ओके। तो आप स्कूल का रिलेटेड क्लासरूम लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपका ये बॉक्स खाली रहता है, तो अब ये बॉक्स में हम क्या लिखते हैं, तो हम लोग इस बॉक्स में लिख लेते हैं पास, PASS, पास। तो पास से रिलेटेड हम लोग फेल लिख देते हैं, FAIL, फेल, है, डॉट डॉट फेल। पास का रिलेटेड हो गया फेल, यानी आपको मैंने कितने बता दिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटली 8 थे खाली, वो मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे कि हर जो पोएम होता है उसका अप्रिशिएशन ऑफ पोएम दिया रहता है ना, तो वो एज अ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। आपको अगर आपका 20 मार्क्स का भी पेपर है ना इंग्लिश का, तो आपको 5 मार्क्स के लिए देता ही देता है अप्रिसिएशन ऑफ पोएम। तो उसमें क्या पूछा जाता है, टाइटल पूछेगा, यानी आपको फॉर एग्जांपल वर्क अ लिटिल स्लोअर दिया है, तो इसमें पूछेगा कि इसका टाइटल क्या है, यानी इसका जो शीर्षक, यानी जो इसका उन्वान है, उन्वान उर्दू में उन्वान कहते हैं, उन्वान क्या है, टाइटल क्या है, तो आप क्या लिखोगे, वर्क अ लिटिल स्लोअर, है ना, टाइटल, ठीक है। मैं इसको आपको बताऊंगी लेकिन पहले थोड़ा समझा दे रही हूँ, ठीक है। फिर आपको पूछेगा पोएट, यानी पोएट का नाम, यानी जो इसको लिखा है, जो कवि है, उनका नाम क्या है ना।
तो यहाँ पे लिखा है ऑथर अननोन, यानी जो इसके यहाँ पे कवि का नाम नहीं दिया गया है, पोएट का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए लिखा हुआ है ऑथर अननोन, है ना। अगर नाम रहता तो फिर उसका नाम लिखा हुआ रहता। अगर ऑथर अननोन रहे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वो पोएट का नाम नहीं लिखा है। तो अगर पोएट लिखा रहे ना आपको एग्ज़ाम में POET पोएट और इस तरह डॉट डॉट लिखे रहेंगे तो आप यही लिख देना। अगर जिस पोएम का नहीं रहेगा तब, अब वो आपको ऑलरेडी पोएम देता है एग्ज़ाम में, उसको देख के कॉपी करना रहता है ना, मतलब समझना रहता है। हम लोग क्या करते थे कि इस तरह जब रहता था ना क्वेश्चन तो देखते हैं, मेरे को सबसे इजी वही लगता था, एप्रिसिएशन ऑफ पोएम लिखना। क्या रहता था उसमें कि आपको टाइटल लिखेगा, टाइटल देखो फटाक से वो लिखो, पोएट का नाम देखो वो फटाक से लिखो, है ना। उसी तरह आपको फिर और दो ये पूछेगा सेंट्रल आइडिया क्या है ना, स्पेशल फीचर क्या है, राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम, अब अच्छा हुआ याद आ गया वरना फिर भूल जाती। राइमिंग स्कीम क्या होता है अब वो समझते हैं हम लोग। राइमिंग स्कीम इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे पहले लगता था कि राइमिंग स्कीम ना थोड़ा टफ होता है, जब मैंने इसको समझी ना तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ नहीं है ना, ख़त्म है मतलब इसकी कहानी, हम लोग को समझ में आ रहा है। देखो राइमिंग स्कीम में क्या होता है कि अगर आपको कितना, अगर ये पूरा पोएम मान लो अगर एग्ज़ाम में आपको दिया है 5 मार्क्स के लिखने के लिए, है ना, तो आपको राइमिंग स्कीम हो सकता है पूछे, ऑब्वियसली पूछता ही है वो, है ना। तो क्या करना है आपको, राइमिंग स्कीम में आपको लिखना है फर्स्ट स्टैंजा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया कि फर्स्ट स्टैंजा क्या होता है। तो देखो ये 4 लाइन जो है यहाँ तक ये क्या है, इसके फर्स्ट स्टैंजा, है ना। तो फर्स्ट स्टैंजा में आप एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ पहले, है ना। तो फर्स्ट स्टैंजा में लिखा हुआ है वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी। तो देखो अब इसमें डैडी है ना, ये 3 जो लिखे हुए हैं, डैडी, स्मॉल, फुटस्टेप, फॉल, तो डैडी किसी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये फर्स्ट लाइन को हम ए नाम दे देंगे, ठीक है। उसी तरह सेकंड लाइन है सैड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल, स्मॉल डैडी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर होता तो हम यहाँ पर भी ए ही लिखते, अब नहीं मैच हो रहा तो अब हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह तीसरा है आई एम, एक सेकेंड ना, हाँ थोड़ा ढक गया था, है ना। क्या लिखा हुआ है, आई एम फॉलोइंग इन योर फुट स्टेप। तब फुट स्टेप स्मॉल से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, डैडी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर होता है पहले वाले से यानी डैडी वाले से मैच होता तो हम ए लिखते, है ना। अगर स्मॉल से मैच होता तो हम यहाँ पे बी ही लिखते, लेकिन ये इन दोनों में से किसी से मैच नहीं हो रहा है, ये अलग है, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, सी, ठीक है। एंड आखिरी वाला है एंड आई डोंट वांट टू फॉल। तो यानी कि जो फॉल है वो किससे मैच हो रहा है, देखो डैडी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, स्मॉल से मैच हो रहा है ना, स्मॉल फॉल, राइमिंग वर्ड्स आ रहे हैं ना, स्मॉल फॉल। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे क्योंकि बी से मैच हो रहा है ना, इस तरह। तो यानी आपका राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगा, ABCB, ठीक है, इस तरह। ये फर्स्ट स्टैंजा का हो। उसी तरह सेकंड स्टैंजा ये जो है हमारा, ये सेकंड स्टैंजा जो है नीचे, समटाइम्स योर स्टेप्स आर यू वेरी फास्ट। तो देखो ये जो फास्ट है इसको हम ए नाम दे दें क्योंकि ये पहला, ये किसी से मैच का हमको अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये अलग हो गया, ये 4 स्टैंजा अलग हो गए, लेकिन यहाँ से अब अगला स्टैंजा शुरू हो रहा है ना, सेकंड स्टैंजा। तो सेकंड स्टैंजा में हम क्या देखेंगे, फास्ट है, तो फास्ट को हम ए नाम दे दिए, है ना, जो कि मैच नहीं हो रहा किसी से। दूसरे में क्या है, समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी, तो सी किसी से मैच हो रहा है, फास्ट से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर होता तो हम क्या नाम देते, ए नाम देते। अब मैच नहीं हो रहा तब हम इसको बी नाम दे देंगे, है ना। इसी तरह थर्ड में है सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, तो डैडी सी से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है, फास्ट से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर होता फास्ट से मैच तो हम इसको इसकी जगह ए लिख देते हैं, है ना, लेकिन अब मैच हो नहीं रहा तो हम उसको क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। उसी तरह अगर सी से मैच होता डैडी, हम क्या करते, यहाँ पर भी बी ही लिखते, लेकिन अब ये मैच हो नहीं रहा है तो अब हम क्या करेंगे, उसको अलग नाम देंगे सी, है ना। उसी तरह आखिरी है मी, चलो मैं पूरी लाइन पढ़ देती हूँ। लाइन लिखा हुआ है फॉर यू आर लीडिंग मी, तो मी किससे मैच हो रहा है, सी से, यानी सेकंड वाले दूसरे में, दूसरे से, दूसरे का नंबर हमने क्या डाला था, बी, तो इसका राइमिंग स्कीम क्या बन जाएगा, ABCB, ठीक है। तो इसी तरह आपको अलग अलग स्टैंजा के लिखने पड़ते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह प्रॉपरली ध्यान से लिखेंगे, ओके। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है आपके पोएम का वही होता है एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। तो मैं आपको एप्रिसिएशन ऑफ पोएम अभी समझाई हूँ, अभी राइमिंग स्कीम समझाई हूँ, है ना। स्पेशल फीचर क्या होता है, यानी इस पोएम की खासियत क्या है,
अगर मैं आपको है ना कुछ ऐसी चीज़ें बता दूँ कि मतलब आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ें मैं आपको भी बता रही हूँ, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। तो देखिए, अभी स्पेशल फीचर वो आपको बताने पड़ते हैं। थीम यानी कि सेंट्रल आइडिया, दोनों एक ही होता है ना, थीम या फिर सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया यानी मरकज़ी ख़्याल उर्दू में बोला जाता है, यानी जो ये पोएम, इसका मकसद क्या होता है, समझाना स्टूडेंट को इससे क्या सीख मिल रही, यही बताना रहता है। तो चलिए मैं आपको एप्रिसिएशन ऑफ पोएम का नज़ारा करा दूँ, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़ ध्यान में मुझे अभी याद आया कि राइमिंग स्कीम लिखते वक्त आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है कि आपको पहले सारे स्टेंजा में देखना है कि क्या क्या आ रहा है, ए बी सी बी इस तरह आ रहा है या फिर यानी चेंजिंग तो नहीं आ रहा है। अगर सब में एक जैसा ही है ना तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा इज ए बी सी बी, यानी सारे स्टेंजाज में क्या आ रहा है, ए बी सी बी ही आ रहा है, यानी कि एक जैसा रहा। जैसे कि ए बी सी बी रहा तो आप ए बी सी बी लिख सकते हो, या तो फिर आप लिख सकते हो अगर ए मैच हो रहा है तो ए भी लिख सकते हो, यानी इस तरह मैचिंग जो रहेगा। तो यानी ये अगर सारे स्टैंजा में जो मैचिंग आ रहा है वो पूरा को आप इस तरह लिख सकते हो, द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज, जो आएगा सेम वो आपको लिख देना है, ठीक है, समझ गए ना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका एप्रिसिएशन ऑफ पोएम देखते हैं। तो हम लोग एप्रिसिएशन ऑफ पोएम देख रहे हैं। तो सबसे पहले टाइटल देखते हैं। टाइटल है वॉक अ लिटिल स्लोअर, ठीक है, और उसके बाद है 1 मिनट पहले मैं इसको इधर साइड कर दूँ, ठीक है, इधर का पढ़ लेते फिर उधर इसको कर देंगे। हाँ, सेकेंड है ऑथर, यानी कि जो पोएट कौन है उसका नाम बताना। तो पोएट इसमें लिखा नहीं है पोएम में कि कौन है, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे द पोएम इज़ बाय एन एनोनिमस यानी अननोन पोएट, ठीक है। और थर्ड है राइमिंग स्कीम। जो राइमिंग स्कीम मैंने आपको समझाया वही, यानी कि ये पूरे जो ये जो पूरी जो पोएम है इसमें राइमिंग स्कीम आपको सिर्फ और सिर्फ ए बी सी बी ही मिलेगा, यानी कि पहला अलग है, यानी पहले लाइन जो है वो अलग है, मैच नहीं हो रहा किसी से। बी वाला जो वो बी वाला अलग है, ए से मैच नहीं हो रहा। सी वाला भी अलग है, किसी से मैच नहीं हो रहा। लेकिन जो आखिरी लाइनिंग है स्टैंजा का वो है ना बी से मैच हो रहा है, इसीलिए ए बी सी बी यहाँ पे आएगा। यानी राइमिंग स्कीम, द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा इज ए बी सी बी, ठीक है। एकदम इसकी थिकनेस और कम कर दूँ ताकि आपको सही लगे, ठीक है। चौथा है फेवरेट लाइन। अब देखो फेवरेट लाइन में हमारा बस चलता है, यानी कि आपको जो फेवरेट लाइन आपको पसंद है आप वही लिखो, ठीक है। कोई भी एक फेवरेट लाइन उठाकर लिख दोगे ना आपको 1 मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें लिखा हुआ है, आप देख लो, ठीक है। क्या है, फेवरेट लाइंस में आएंगे। माय फेवरेट लाइंस फ्रॉम द पोएम आर, आई एम फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप एंड आई डोंट वांट टू फॉल। तो ये हम मेरी फेवरेट लाइन है, ठीक है। आपकी कौन सी है पोएम में से आप देख लो और लिख लो, ठीक है, इसमें कोई ये नहीं है। तो इसकी मीनिंग से यहाँ नीचे लिखा हुआ कि हियर द पोएट इम्प्लीज दैट द चाइल्ड वांट्स टू फॉलो हिज, यानी कि हर फादर एक्शन एंड लाइक टू एक्ट द सेम वे एंड अचीव सक्सेस लाइक हिज हर फादर। देखो हर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, गर्ल के लिए, लड़कियों के लिए, लेकिन जो हीज़ है वो लड़कों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यानी यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है कि जो पोएट है वो कह रहा है कि जो बच्चा है अपने पापा को फॉलो कर रहा है, यानी वो हर चीज़, हर एक्शन वगैरह सब बिल्कुल उसी की तरह सेम, यानी बच्चा बिल्कुल उसी के रास्ते की तरह चल रहा है जैसे कि उसके पापा चलकर एक सक्सेस इंसान बने, उसी तरह वो बच्चा भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरी फेवरेट लाइन थी, आई एम द फॉलोइंग इन योर फुटस्टेप एंड आई डोंट वांट टू फॉल। ये आपको समझाना नहीं पड़ता एग्जाम में, सिर्फ आप फेवरेट लाइन लिख दो, कौन सी वो लिख दो, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अब आता है मेन थीम, और सेंट्रल आइडिया एक ही होता है, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया भी लिखा रहेगा तो आपको समझना है कि जो पोएम इसका मकसद क्या है वही बताना है आपको, है ना। अगर सेंट्रल आइडिया लिखा तो वही, थीम भी लिखा तो वही, यानी कि सेम ही है दोनों, ओके, दोनों का एक ही मतलब है। आपको ना इसका ये समझ रहा है, सीख पूछ रहा है ना, यानी इस पोएम से कौन सी सीख आपको मिली, कौन सी शिक्षा मिल रही है। तो इसका आंसर है द थीम, सेंट्रल आइडिया। द इम्पोर्टेंस ऑफ द फादर एज अ रोल मॉडल इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। द चाइल्ड इन द पोएम wants to observe and imitate the life lead by his
यानी कि हर फादर, हैंस द चाइल्ड रिक्वेस्ट द फादर टू बी मोर कंसाइडरेट टूवर्ड्स हिज फादर नीड्स। यानी कि यहाँ पे सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, इतना बड़ा है ना, लिख लो, ठीक है। सेंट्रल आइडिया आपको याद कर लो, सही रहेगा, है ना। इसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच। अब फिगर ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं, काफ़ी टाइप्स है फिगर ऑफ स्पीच के। तो फिगर ऑफ स्पीच ना किसी ना हर पोएम में एक ज़रूरी रहता है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। हाँ, मैं इंशाल्लाह मैं आपको एक वीडियो बना दूंगी फिगर ऑफ स्पीच पे, जिस पे है ना मतलब आपको 10th तक क्लास तक कितने फिगर ऑफ स्पीच पूछे जाते हैं वो सब पे, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम में क्या है, द फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम इज एक्सटेंड मेटाफर, यानी कि मेटाफर है। अब इसमें द पोएम में ये जो पोएम इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब मेटाफर क्या है, मैं आपको वो जब पोएम इसका ग्रामर का वीडियो बनाऊंगी ना, फिगर ऑफ स्पीच का अप्रिसिएशन द पोएम का, फिगर ऑफ स्पीच का, तो मैं इसमें आपको समझा दूंगी कि मेटाफर क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, रिपीटेशन क्या होता है, मोनोटोपिया क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, सब समझा दूंगी, ठीक है। फिर सातवां है स्पेशल फीचर, यानी कि ये जो पोएम है उसमें की खासियत क्या है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो देखो स्पेशल फीचर है इस पोएम की, दिस पोएम इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज़ अ काइंड ऑफ अ पोएम which a single character other than the poet speak to a silent listener. The speech does not reveal the poet's and thoughts. Instead, that thoughts of the character speaking and expressed in the dramatic monologue differs for differs from a lyric, ठीक है। तो आप ये लिख लो, स्पेशल फीचर है ये, इसकी खासियत है, ओके ओके। एंड आपका आखिरी अब आता है वाई आई लाइक दिस पोएम। अगर आपको ये पोएम पसंद है तो क्यों पसंद है, वाई यानी क्यों, रीज़न पूछ रहा है, क्यों आपको पसंद है ये पोएम, वो आपको रीज़न बताने पड़ेंगे, ठीक है, और ये बताना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आई लाइक दिस पोएम फ्रॉम द इट शी सिंपली देयर इज़ नॉट अ सिंगल difficult word in the poem. This helps and understand poem family, even the implied meanings and easy to guess. ठीक है। तो यहाँ तक आप लिख लो, इसकी ये खासियत है पूरी। अब देखो, अब मेन मुद्दे पे हम आते हैं। हमारा मुद्दा क्या है कि जो 8 चीज़ें हैं, आपको 8 है ना, 8 बातें बताई गई है, टाइटल, ऑथर, राइमिंग स्कीम, फेवरेट लाइन, सेंट्रल आइडिया या फिर थीम, फिगर ऑफ स्पीच, स्पेशल फीचर या फिर वाई आई लाइक दिस पोएम, ठीक है। यानी कि आपको इस तरह एग्जाम में जो 8वां है ना क्वेश्चन में इस तरह पूछा जा सकता है कि डू यू लाइक दिस पोएम। तो अगर आपको पसंद है तो येस लिखोगे, अगर नहीं पसंद है तो नहीं लिखोगे, है ना, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। और फिर उसमें ये क्वेश्चन यही भी रहेगा कि अगर आपको ये पोएम पसंद है तो क्यों पसंद है, अगर आपको ये पोएम नहीं पसंद है तो क्यों पसंद नहीं है, तो रीज़न आपको देना पड़ता है। तो ये जो 8 चीज़ है ना, इनमें से कोई भी 5 आपको एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में। और ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में यही जो पोएम है वॉक अ लिटिल स्लोअर यही पूछे, कोई भी आपको अदर पोएम पूछे जा सकते हैं। तो सो आपको रेडी रहना। जो सबसे मेन पार्ट होता है पोएम का वो एप्रिसिएशन ऑफ पोएम ही होता है। सो यहाँ पर हम अपने ये वीडियो को एंड करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहो और फ्री में पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप फ़ोन लेते हो पढ़ाई करने के लिए तो उसका गलत इस्तेमाल ना करें, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।